नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशिष्ट एक बार फिर आपके सामने हूं। मैं आज लेकर के आया हूं एक बहुत अच्छी जानकारी। सबसे पहले तो मेरे से ही प्रश्न किया गया है कि मैं आजकल बड़ी कट्टरता वाली वीडियोस डाल रहा हूं, कंटेंट डाल रहा हूं जिसमें हिंदू मुस्लिम द्वेष बढ़ेगा। तो मैं आपसे बताऊं कि ये मैं किसी भी धर्म या जाति को लेकर के पर्टिकुलरली द्वेष के लिए नहीं लिख रहा हूँ। ये मैं हिंदुओं को सावधान करने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हिंदुओं का सर्वभवन्तु सुखिना वाला भाव होता है, सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें। और ये जो भाव है, ये अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो डोडो नामक एक पक्षी हुआ है मलेशिया में, उसका भी था। वो जो डोडो नामक पक्षी है वो ऐसा माना जाता है कि वो इतना ज़्यादा निडर था कि किसी भी मनुष्य के पास आ जाता था। वो डरता नहीं था, किसी तरह का बैर भाव नहीं था। और यही उसके नष्ट होने का, उसकी पूरी प्रजाति लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो हर मनुष्य के ऊपर विश्वास करता था। जबकि स्वभाव किसका अच्छा था? डोडो का। वो सब पे विश्वास करता था। लेकिन विश्वास किस पे करना, इतनी बुद्धि हमें लगानी होगी। ऐसा नहीं है पर कि पर्सनली कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित कोई है तो वो बुरा होगा, नहीं। उसकी संगति ऐसी हो जाती है जब वो कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप के अंडर आ जाता है, फिर मन में गुबार भरने लगता है द्वेष, तब हिंदू टारगेट बनते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी आज ही मेलबर्न में हमारे मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब आप तो बात कर रहे थे, तो मैं 2 दिन पहले की बात है कि कुछ एक यंग लड़के कोई 20-22 साल के होंगे, तो वो एक दुकान पे आए, बातचीत होने लगी उनसे। फिर बोलते, मैंने उनसे पूछा कि यू आर फ्रॉम, तो बोलता उसका उत्तर था मैं खालिस्तान से हूँ। बोलता मैंने कहा यार खालिस्तान ये कहाँ हुआ? तो उसने बताया कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान यहाँ पे करके है। ही सेड, मैंने बोला कि बेटे ऐसा करो प्लीज़ सर्च ऑन गूगल। जब गूगल पे सर्च मारी तो कहाँ है वो? ही सेड पता नहीं गूगल पे नहीं है, बट माई फादर सेज आई एम फ्रॉम खालिस्तान। इतनी ज़्यादा कट्टरता वहाँ पर भरी जा रही है। और उसने मुझे बताया, बोलता ऐसे भी कई लोग हैं जो ग्राउंड्स में जाते हैं वहाँ पर खेलने के लिए, तो वहाँ पे अलग अलग टीम्स हैं। तो जो सिख खिलाड़ी इकट्ठे होकर के खेलते हैं बच्चे, वो हिंदुओं को खेलने नहीं देते अपनी टीम्स में। कई लोग तो ग्राउंड्स में ही नहीं घुसने देते कि जाओ तुम यहाँ से, अपनी टीम हो तो लेकर के आओ, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। ऐसे हालात वहाँ पे हैं। जबकि वो जो बच्चे जिनकी उसने बात करी, बोलता मैंने उनसे पूछा हैव यू एवर बीन टू इंडिया और खालिस्तान? दे सेड नो। बॉर्न वो मेलबर्न गई हैं, ऑस्ट्रेलिया गई हैं, लेकिन उनको बताया गया है घर में। अब देखिए, किसी भी हिंदू के मन में तो ऐसा भाव नहीं है, लेकिन अगले ने अपने बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया में जन्मे थे उसके मन में बैर भाव डाल दिया, कट्टरता डाल दी। एक अलग गलत इन्फॉर्मेशन और भी कई कुछ बताया होगा उसने, वो तो डिटेल बात नहीं हुई। ऐसे ही अगर हम लोग ये सोचें, जितनी मेरी अकल है मैं उतनी बात करूंगा ना। देखिए, भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने बोला था कि प्रभु युद्ध आ गया, अब आपको मेरा साथ देना है, गए थे ना जब भगवान कृष्ण के पास, अर्जुन भी गए थे, दुर्योधन भी गए। तो दुर्योधन को पूछा उन्होंने सबसे पहले, तो दुर्योधन ने बोला कि आप मुझे अपनी सारी सेना दे दो। बोलते ठीक है ले जा। फिर अर्जुन को पूछा तो अर्जुन बोलते आप हमारे साथ चलो। बोलते देखो बेटा, युद्ध तुम्हारा है, लड़ना तुम्हें है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण युद्ध नहीं करते थे। जहां जो उनका युद्ध था उसमें वही लड़े हैं, और किसी को नहीं लेके गए। लेकिन जब अर्जुन का युद्ध आया तो उन्होंने बोला अर्जुन ये युद्ध तुम्हारा है, तुम्हें स्वयं लड़ना होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन लड़ना तुम्हें है। और वही भाव हम लोगों को भी देखना है। जब ऐसी स्थिति होगी, मान लो ऐसी स्थिति हो जाए, तो भगवान हमें योग्यता तो दी हुई है, अब हम उस योग्यता का प्रयोग नहीं कर रहे तो हमारी नालायकी है। एक भाई साहब ने प्रश्न करा, मैं देख रहा था, कमेंट कर दिया कि तुम्हारा भगवान नहीं बचाने चला गया। बिल्कुल सही कमेंट था उसका। जितने भी हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में थे या हैं आज भी, मेरी उनसे प्रार्थना है कि गिड़गिड़ाइए मत। हमारे धर्म में भगवान कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में जो पहला गुण बताया है देवताओं का,
वो है अभ्यम, अभ्यम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता। अभ्यम, अभय, सबसे बड़ा गुण है अभय, निर्भयता। ये भगवान कृष्ण ने हमें सबसे पहला आदेश दिया है कि सबसे पहले तो निर्भय बनो। और अगर हम मानते हैं कि भगवान हमारे साथ है तो फिर हम भयभीत क्यों? मरना तो था, मरना तो है, तो फिर डरें क्यों? आर या पार। जो जो लोग डरे हैं कि उनके बच्चों को, उनके परिवारों को मार के नहीं गए, वो भीड़ मार के गई ना, तो फिर डरना किस लिए? वो तो मारने के लिए ही आए हैं। कदम तो हमने उठाना है कि हम तो मरेंगे, लेकिन 5-7 को साथ लेकर के ही मरेंगे। कश्मीर फाइल्स देखना, कैसे परिवार का परिवार, पिताओं ने अपनी बेटियां मार दी सिर्फ इसलिए कि कोई बहशी उनको हाथ ना लगा दे। ऐसा ही हालात वहाँ पे भी हुए होंगे। लेकिन अगर हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारे बच्चे शुरू से ही सशक्त हों, बलशाली हों, तो क्या किसी की हिम्मत पड़ सकती थी? और अगर पड़ती तो कम से कम कुछ एक को तो मार ही देते ना हम लोग। यही चाहिए हमें। मैं यही कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि फलाना धर्म का ही आएगा। कोई कभी भी परिस्थिति हो जाए, आपस में ही लड़ पड़े, कोई गलत आदमी हमारे ही हिंदू धर्म का ही कोई आ जाए तो क्या करेंगे? तो अपनी सुरक्षा सबसे ज़्यादा सुनिश्चित करने का समय है। आपको मैं बता दूं, ये परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अमेरिका हुआ, चाइना हुआ और बहुत बड़े बड़े देश हैं, दे डोंट लाइक इंडिया, फ्रैंकली स्पीकिंग। जिस तरह का ये चारों तरफ हमारे यहाँ भारत को या भारत से आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनको टारगेट करके ये जो अलग अलग गतिविधियां, अस्थिरता फैलाई जा रही है, वो सिर्फ इसी टारगेट को रखा हुआ है उन्होंने कि इंडिया को अस्थिर करना है। उसमें भारत के भी कई लोग होंगे, हैं, हर बंदे का स्वार्थ होता है, चलता है, करता है वो। लेकिन अगर स्थिति बनेगी तो हम सबको लड़ना तो स्वयं होगा ना। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज हैं, बहुत ज़्यादा चल रहा है पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ भी चल रहा है। किसी तरह से देश को अस्थिर कर दे, किसी तरह से ये आपस में लड़ते रह जाएं, किसी तरह से ये नई सोच का जो अभी माहौल बना हुआ है उसको तोड़ दें। अपनी सोच को अच्छा बनाए रखना है हम लोगों ने, साथ ही साथ ताकतवर भी बनना है। याद रखिएगा, हमने अच्छाई का भाव हमने रखा है, अगले बंदे ने नहीं रखा हुआ। वो नहीं पढ़ करके आएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारा भाव है, तो उसको उसके भाव से ही जवाब देना होगा। आपके कमेंट्स मैं इंतज़ार करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा और कोई सुझाव हो तो देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।